चलिए आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा का टेस्ट 5 लेकर के आया हूँ। अगर आप पीछे वाला टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर लिंक में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में होगा यहाँ पे। भारत में 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को की गई है। चलिए सेकंड प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यह बनाया जाना दिल्ली में प्रस्तावित है। थर्ड प्रश्न है मेरा, 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह 2023 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था, तेलंगाना में। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? तो स्काई हॉक। पाँचवा प्रश्न है 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका निधन हो गया है, भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया है, बालकृष्ण दोषी। 6 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो राजीव बंडियाल। 7वां नंबर प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रति वर्ष को पूरे देश में मनाया जाता है। तो यह 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? तो यह सबसे बड़ी प्रदर्शनी फितूर स्पेन की है। चलिए 9वां प्रश्न पे चलते हैं। चलिए हमारा ये 9वां प्रश्न है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बहरीन का ISA अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, आधार पूनावाला, संदूक रुइट। तो इसका सही आंसर है संदूक रुइट, डॉक्टर संदूक रुइट को। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। 11 नंबर प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? तो यह राजस्थान की पहल है। 12 नंबर, अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने आर्मेनिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 13 नंबर सवाल है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया था? याद रखिएगा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा के लिए सूर्य कुमार यादव को दिखाया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो याद रखेंगे तर्कस अभ्यास अमेरिका के साथ आयोजित होता है। 15 नंबर सवाल, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो इसके लिए नेपाल है। 16 नंबर सवाल, स्पुतनिक गोस्टर महोत्सव किस राज्य का केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये स्पुतनिक गोस्टर महोत्सव ये लद्दाख के लिए है। स्पुतनिक गोस्टर लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश होगा? तो इसको अगर खोलेंगे तो ये पड़ोस में है, तो इसके लिए ये विपरीत में कभी नहीं आएगा। याद रखिएगा इसका विपरीत ये कभी नहीं होगा, ये वाला। तो जिसमें इसका विपरीत हो वो तो गलत हो जाएगा और जो में नहीं होगा वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और बाकी यहाँ पे एक ही स्थिति दी गई है तो इसका कई बन सकते हैं। आइए इसके देखते हैं। इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है। क्रोस का ये वाला है, ये दोनों विपरीत में है। ये वाला गोला का स्क्वायर विपरीत में है। तो इसमें देखिए ये हो सकता है। और अगला देखते हैं, ये वाला पहले चेक करते हैं। ये दोनों बगल में हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। एक ब्रैकेट छोड़ करके जब हम लोग चेक करते हैं, अगर ये दोनों है तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ये तो पड़ोस में है तो ये गलत हो जाएगा। C नंबर में देखें, ये दोनों बगल में है, ये बगल में है, ठीक है, ये तो चलेगा, बगल में चलेगा।
और इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, जो बाकी इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो ये भी सही हो सकता है। डी नंबर इसका विपरीत ये ऊपर वाला है क्रॉस, और ये लाइन में इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, तो इसका ये है, लेकिन ये तो पड़ोस में था तो ये भी पड़ोस में नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो पहले आएगा उसको हम मारेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। 25, 5, 35, 20, 2 इस स्टार के जगह में चिन्ह को गणितीय चिन्ह से बदलें और उस विकल्प को प्राप्त करें जिससे समीकरण बराबर हो जाए। तो ये चारों ऑप्शन को हम बारी बारी इस पर रख के चेक करेंगे, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। 25, 5, 35, 20 को इस पर भी रखना है। 25, 5, 35, 20, 2 यहाँ बराबर है, गुना है, भाग है, प्लस है। 20 से 35 में भाग नहीं लगेगा तो ये पहले गलत हो जाएगा। इस पे अगर रखते हैं 25, 5, 35, 20, 2 25, 5, 35, 20, 2 25, 5, 35, 20, 2 इसमें भी पहले लिख ही लेते हैं 25, 5, 35, 20, 2 इसमें पहले भाग है, फिर प्लस है, फिर बराबर है, लास्ट में गुना है। ये 20 दूना 40 हो जाएगा। 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 ही बार में कटेगा। अब 35 में जोड़ेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा बराबर। ये सी मिल गया हमारा आंसर। बाकी में चेक कर लीजिए, नहीं मिलेगा। बराबर गुना भाग 2 से 20 में भाग देंगे 10, फिर गुना 35 है तो ये 350 हो जाएगा। और बराबर की इस तरह 25, 5 30 ही हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये भी गलत हो जाएगा, चेक करिएगा तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वें दिन क्या होगा। तो आज से 59 दिन बाद है तो 59 दिन में देखेंगे विषम दिन कितना होता है। इसके लिए 7 से भाग देते हैं। 7 अट्ठे 56, 9 में 6 गया 3, 3 शेष है तो 3 विषम दिन हो रहा है तो 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। शनिवार से क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन आगे हो जाएगा मंगल। ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो दो लगातार सम संख्या का रहा है तो दो लगातार सम संख्या के लिए हम मानते हैं पहला संख्या x तो दूसरा संख्या x प्लस 2, 2 बढ़ जाता है इसमें, ये मानना होगा आपको। अब इसका योग निकालना है, इसका योग क्या है, इसका योग निकालना है। योग बराबर वार जिनके वर्गों का अंतर 84, तब दोनों के वर्ग का अंतर लेंगे। x प्लस 2 का वर्ग, x स्क्वायर का वर्ग, अंतर 84। अभी अंतर निकालना है, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो जोड़िए इसको x प्लस 2 और x प्लस 2 और x को एक बार जोड़ देना है, x प्लस 2 और x को एक बार घटा देना है, बराबर में 84 है। ये माइनस x प्लस x चला जाएगा। ये x प्लस 2 प्लस x ये सेम इसी के जैसा है, x प्लस 2 प्लस x इसी का वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। x प्लस 2 प्लस x इसी का वैल्यू निकालना है, ये बराबर 2 है, ये तो कट ही गया तो 2 को इधर ले जाके बट्टा में रख सकते हैं और काट के हमारा आंसर हो जाएगा 42। ये सी नंबर आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल में चलते हैं। दो धनात्मक संख्या का योग उनके वर्गों का योग का 20% है। अब दो धनात्मक संख्या हम x y मान लेते हैं तो x प्लस y का योग वर्गों के योग का 20%, वर्गों का योग वर्ग कर देते हैं दोनों को, x y के वर्गों का योग का 20% है, 20%। ठीक है, अगला लाइन है और वर्गों के अंतर का 25%, वर्ग का अंतर करेंगे, वर्ग का अंतर का 25% है। चलिए तो ये योग के बारे में कह रहा था, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, दोनों बराबर है तो ये दोनों को बराबर भी हम कर सकते हैं। का 25% ये माइन गुना में है, इसको ब्रैकेट में आप चाहे तो रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का 20% काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ये 1/5 है, ये बट्टा में रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 25 चौका 100 4 बार में कटेगा, बट्टा में 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, इसको कर दीजिए 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। x को एक तरफ ले जाइए, 4 इधर जाएगा तो 5 में से 4 गया तो x स्क्वायर, माइनस 5 इधर आ जाएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9y स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं हम। y स्क्वायर को इधर ले जाइए तो 9 बराबर x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों में रूट लग जाएगा और ये 3 1 आ जाएगा, 3 1 या 3/1 भी लिख सकते हैं। x y का मान, x के जगह पर 3, y की जगह पर 1। अब यहाँ x की जगह पर 3 लेंगे, y की जगह पर 1 तो 3 + 1, x की जगह पर 3 लेंगे,
3 1 4, 4/9। हमारा ऑप्शन में 4/9 कहीं नहीं, यहाँ 9 है, मिस्टेक है, ये 4/9 होना चाहिए। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल को देखते हैं थोड़ा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। लागत मूल्य पहले आप 100 मान लीजिए या x मान लीजिए, 100% भी मान सकते हैं। इसको 30% बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ा दिया? 130 कर दिया, 100 से 130 कर दिया, और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया। लेकिन बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? अब 286 पे 10% छूट दे रहा है, तो 286 किसके बराबर है? खरीदा था लागत मूल्य 100 पे और 30% बढ़ा दिया, तब ना 286 किया, तो 130% है 286 के बराबर। अब इस पे 10% छूट दे रहा है, 130 में 10% छोड़ देगा तो कितना होगा? 130 का 10% होता है 13, 130 का 10% 13, 2 जीरो कट जाएगा 13, 130 में से 13 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 117, यानी 17% मुनाफा हो जाएगा इसका। 17 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। ये 23 नंबर सवाल है। यहाँ पे आपको नदी का मिलान करना है कि कौन सी नदी का कौन होगा। मिस्र कहाँ है? मिस्र में नील नदी है, ऐसे मिला सकते हैं। चीन में यांगटीसी कियांग नदी है। सिंधु नदी के किनारे, ये जो है हड़प्पा नदी के किनारे, ये गलत है। पहला तीसरा सही है आपका, तो ये ऑप्शन है पहला तीसरा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? तो मिस्र नील नदी के किनारे, ये तो सही है, केवल एक। सिंधु गलत है, 1 2 3, 1 मिनट 2। फ्रेंड अगर हम ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो इसको भी सही मार सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में 1 2 तो कहीं 1 2 3 है, 3 नहीं है, तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे ले सकते हैं इसको। चलिए 24 नंबर सवाल है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन है नेपोलियन, बिस्मार्क, फ्रेडरिक बोमर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेडरिक लिस्ट। 25 नंबर सवाल में चलते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ये लिखा है कथन, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया, सही बात है ये। दूसरा है यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, तो ये गलत है, केवल कृषि के लिए नहीं करता ये, तो हमारा आंसर है केवल एक, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं, इसका अध्यक्ष जो खुद प्रधानमंत्री होता, तो ये गलत है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें सब सही है, एक ही गलत था, तो जो गलत है वही चुनना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? तो इसमें 3 फसलें सम्मिलित हैं, गेहूँ, चावल, दालें और मोटा अनाज इसके अलावा है। यहाँ पे गेहूँ, चावल, बाजरा, गेहूँ, चावल, बाजरा, गेहूँ, चावल, दालें, ये सही प्रश्न है इसका, 27 का डी। चलिए 28 नंबर सवाल में चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये 243 के तहत करते हैं। 29 नंबर सवाल है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो ये पूर्ण चंद्रमा में चंद्र ग्रहण लगता है। 30 नंबर सवाल पे चलते हैं। पेनाइन यूरोप की, अपलेशियन अमेरिका की है और अरावली भारत की। ये तीनों पर्वत कौन सी श्रृंखला में आती है? पुरानी पर्वत, युवा पर्वत, ब्लॉक पर्वत, फूल पर्वत, तो ये तीनों पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है। चलिए 31 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये आपका 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। 32 नंबर सवाल साइंस का है, साफ रात महंगी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो इसमें विकिरण के कारण ऐसा होता है। बादल वाले रात में विकिरण लगते हैं, जबकि साफ रात में जो है विकिरण नहीं होता है, जिसके कारण अधिक ठंडी होती है। चलिए 33 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है इसे चुनना है हमें। एपिको आंदोलन, पी हैगरे, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर से, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से संबंधित नहीं है। बाबा आमटे तो नर्मदा आंदोलन के ही सूत्रधार थे, ये भी इसी के सूत्रधार थे, तो शांत घाटी आंदोलन गलत हो गया, यही गलत है, गलत को चुनना था। चलिए 34 नंबर सवाल, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं,
तो ये 500 पुरस्कार पर्यावरण के बचाने के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। 35 नंबर सवाल है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। आइए इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण, शीशा। ऑप्शन लीवर किडनी को क्षति करता है, कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी रोग, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर किडनी को क्षति करता है, ये सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, ये भी सही है। धूल कण स्वास्थ्य संबंधी रोग, धूल से हो जाता है, सांस लेने समस्या होती है। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, तो ये सही है। 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन है 1 2 3 4 सी नंबर आंसर। 36 नंबर सवाल देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है, जो गलत कथन है इसको इनमें से चुनना है। तो जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन होती है, ये भी सही है। जीवाणु विषमपोषी और स्वपोषी दोनों होती है, सही है। एजिटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु है, ये गलत है। चलिए तो हमारा आंसर हो गया डी। 37 नंबर सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषित तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्लियों में संश्लेषित प्रकाश संश्लेषित तंत्र पाए जाते हैं। 38 नंबर सवाल है, असत्य का चयन करें। बेसोफिलस प्रतिरक्षण एवं एलर्जीकारी, तो ये सही है पहला का। इओसोनिफिलस हिपेरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटीन का स्रवण करता है, तो ये भी सही है। चलिए सी डी ऑप्शन देख लेते हैं इसका सी डी ऑप्शन, ये सी डी ऑप्शन है। निट्रोफिल्स बैक्टीरिया का भक्षण करता है, निट्रोफिल्स, ये भी सही लग रहा है, ये भी ठीक है। मोनोसाइट्स प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, ये गलत है। ये मोनोसाइट जो होता है कीटाणु को नष्ट करता है, ये शरीर में जो है ना हमारे कोशिका उत्तक में कीटाणु को पता करता है और उसको नष्ट करने का काम करता है, कीटाणु को नष्ट करने का काम करता है। तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? तो यह धन कण का उदाहरण है। 40 नंबर सवाल, किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? ये फैट के कारण होता है, वसा के यूज से होता है। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैलपीगी नलिका है? तो मैलपीगी नलिका ऑर्थोपोडा समूह के जंतु का होता है, जिसमें झींगा, केचुआ, फीताकर्मी ये सभी आते हैं, तो सभी ऑर्थोपोडा है, तो ऑर्थोपोडा हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। 42 नंबर सवाल, नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है? तो नेफ्रॉन जो किडनी की कार्यात्मक इकाई है, यह उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालता है, ये भी सही है। आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखता है, ये भी सही है। तो 1 2 ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? तो मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का काम जो है, ये तो परमस्तिष्क तो बड़ा मस्तिष्क को कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिबल पेंडुकल, यही सही आंसर है, बी नंबर सही आंसर है, सेरिबल पेंडुकल। चलिए 44 नंबर है, किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? एनोड जिस पे धन चार्ज होता है, प्लस पे ये प्रोटॉन को एनोड किरण कहा जाता है। 45 नंबर सवाल है, किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दूसरे से जो जुड़ता है, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फ्लोराइड ये बनाता है, हाइड्रोजन बंध ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये नहीं बनाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल, फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। चलिए 47 नंबर सवाल है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का यूजेनॉल प्रमुख घटक है। 48 नंबर सवाल है, विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो यह एमाटोल में नहीं पाया जाता है। 49 नंबर सवाल पे चलते हैं। यह 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाता है? तो किसी भी धातु का अमलगम बनाए पारा के साथ मिला के बनाते हैं, तो पारा के कॉपर के साथ मिला के बनाते हैं, जिंक के साथ बनाते हैं, मैग्नीशियम के साथ बनाते हैं, लेकिन लोहा के साथ नहीं बनाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये सब तो बनाते हैं लेकिन ये नहीं बनाते हैं। चलिए 50 नंबर है, अंगोरा ऊन किस से निकाला जाता है? तो ये खरगोश से निकाला जाता है। 51 नंबर सवाल, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का जो है जब वो पक जाने लगती है तो पीला टाइप का हो जाता है, लेकिन जो सफ़ेद अगर रह जाता है तो इसमें जिंक की कमी के कारण ऐसा होता है।
चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, विंडो, ये सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल भी एक सॉफ्टवेयर है जो भी ऑपरेटिंग का काम करता है। सॉरी, ये तो कंपनी है ओरेकल। लिनक्स सही है, ये नहीं है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी कंपनी है जो बनाती है। चलिए 53 नंबर सवाल। कौन नीला जल योजना से संबंधित है? यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लगाया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा जब भारत आए थे तो ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था, जो पहला वायसराय बन करके पुर्तगाली का पहला वायसराय बन करके भारत में आए थे। चलिए 54 नंबर सवाल है। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें। तो सल्तनत काल में कौन कौन सी मुद्राएं थी? दाम, रुपया, टंका, जीतल। तो सल्तनत काल में टंका, जीतल ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। तो 2 और 4 सही हमारा आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी? तो इंग्लैंड में फांसी की सज़ा मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को मिला था। 56 नंबर सवाल। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था, किसके समय में ऐसा हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के समय में, नहीं, चंद्रगुप्त के समय में ऐसा हुआ था, जो सरवन बिरबला की पहाड़ी पे जा कर के अपनी जो है जान देती थी। ये जब भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय, और वापस आने के बाद ये 2 भागों में बटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। चलिए 57 नंबर सवाल। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो बनवाली हरियाणा में है, मीताथल भी हरियाणा में है, राखी गढ़ी हरियाणा में, रोपड़ सतलज पंजाब में है, ये गलत हो जाएगा। तो नहीं है, ये वाला चुनना है, तो आंसर हो जाएगा ए, रोपड़। सही आंसर ए। चलिए 58 नंबर सवाल। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए 59 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा 59 नंबर प्रश्न है। चलिए, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? तो ये जो आए थे उस समय जॉन मार्टिन कुक, जॉन लॉक कुक तो नहीं होगा, जॉन लॉक भी नहीं थे, हैमिल्टन सही आंसर है। हैमिल्टन जो है एक डॉक्टर थे जो फर्रुखसियर के दरबार में गए थे। फर्रुखसियर को जो एक रोग हो गया था, अशुद्ध रोग जिसको कहते हैं, तो उससे इसको मुक्ति दिलाई थी। तब इसने जो है ना व्यापार करने के लिए छूट दे दिया था। चलिए 60 नंबर सवाल। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया? तो उस समय विवाह को जो है विवाह नहीं हुआ, गुलामी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। 60 का बी। 61 नंबर सवाल पे चलते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? शेरशाह के बाद इस्लाम शाह। 62 नंबर सवाल। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन ने किया था। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये तो गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। दूसरा है तृतीय मैसूर युद्ध, ये सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही है। द्वितीय सिख युद्ध, ये भी गलत है। द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 ईस्वी में, तो ये पहला और चौथा सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है 2, 3। तो सुमेलित है वो चुनना है हमें, 2, 3 डी नंबर आंसर। चलिए 64 नंबर प्रश्न। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? तो सबसे पहले आया था पुर्तगीज और ये सबसे बाद में गया। आज़ादी के बाद तक ये रहा, ये 1961 में इस जगह से गया, तो आज़ादी के बाद भी ये इससे संघर्ष जारी रहा। चलिए 65 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में वापस लिया गया था। 66 नंबर सवाल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? इसे जेम्स मिल ने लिखा है। अगला सवाल है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है
कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। ये बाबर के बारे में कहा गया है। 68 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। चलिए 69 नंबर सवाल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में स्थित है। 70 नंबर सवाल है, पिरमबेट द्वीप कहाँ है? पिरमबेट द्वीप ये गुजरात में स्थित है। 71 नंबर सवाल, ठीक है, कौन सा मिट्टी रेह, कल्लर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? तो ये सभी नाम दिए गए हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी को। ए नंबर आंसर सही है। 72 नंबर सवाल है, कोयला एवं शंख नदी, कोयल होना चाहिए, कोयल एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किस वर्ष हुआ था? यह 2006 में हुआ था। भारत को 74 नंबर सवाल, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितने डिग्री सेल्सियस पर है? तो ये 18 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है। 75 नंबर सवाल है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो तमिलनाडु जो है हमारे भारत में इस नीचे की तरफ आता है, ये ऊपर में है इस तरह से, नीचे में जो है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो भी होगा ये AW में आएगा, ऊपर वाला भारत में जो होगा वो CWG में आता है। चलिए 76 नंबर सवाल है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 77 नंबर सवाल, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? मैग्ना कार्टा M, ये भाग 3 में, देखिए M की तरह जैसे M3 लगता है वैसे भी याद रख लीजिएगा ट्रिक से, भाग 3 में। 78वां सवाल है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो हमारे कर्तव्य में सम्मिलित होना चाहिए। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं 78 का। दूसरा ऑप्शन है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी सही है। तीसरा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, तो छुआछूत मिटाने, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ऐसा तो नहीं लिखा गया, ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें, ये भी सही है, तो C नंबर गलत है। चलिए 79 नंबर सवाल है, सुमेलित करना है, ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन चेकमेट किस से संबंधित है? ये श्रीलंका से संबंधित है। चलिए ऑपरेशन कैक्टस, ये मालदीव से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है। ऑपरेशन सिद्धार्थ, ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा कौन इसका? पहला का 4, दूसरा का 1, फिर तीसरा का 2, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 80 नंबर सवाल है, ये सही कर लेते थोड़ा। हाँ, कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? ऑप्शन है जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग और उस राज्य का वित्त मंत्रालय, उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो ये राज्य का जो है वित्त आयोग होता है वो इसे संस्तुति करता है। चलिए 81 नंबर सवाल, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। संस्थात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वसत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, इसमें सभी ऑप्शन सही है, तो इसका हो जाएगा चारों। चलिए 82 नंबर सवाल है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हाइबर जेनिंग्स का। 83 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो यह फखरुद्दीन अली अहमद संभाला है और शंकर दयाल शर्मा। तो 2 और 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में 2 और 4, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये तो नहीं, नीलम संजीव रेड्डी, ये सही है। तो 83 का आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। किसने संभाला है दोस्तों इसमें से?
तो 1 नंबर मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों गलत है। 1 और 4 बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, इन सभी में शासकीय अधिकारी कौन है? तो सचिव होता है मंत्रिमंडल का, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। 85 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? तो इसमें पुनर्वलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। 86 नंबर प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। चलिए 87 नंबर प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण बांग्लादेश स्थापित हुआ था 1971 में, दिसंबर 1971 में। चलिए 88 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो कैपिलरी ट्यूब जो होता है किस में होता है? स्याही के सोखना, सही है। भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये भी सही है। सूती कपड़े पर जल के बूंद का फैलना, ये भी सही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि एकमात्र कारण नहीं, इसके अलावा और भी कोई कारण हो सकते हैं। किस में? तो इस सब में तो ठीक है। पौधों की जड़ों से जल का पर्ण समूह की ओर बढ़ना, पत्ती की ओर बढ़ना, ये तो केशिकत्व के भी कारण होता है। और भी दूसरे कारण है, तो डी नंबर आंसर सही है इसमें। 89 नंबर, कपड़ों के सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कपड़ा अगर सुखाना है तो वायु, प्रबल वायु, ये सही है, वायु की ज़रूरत है। उच्च ताप की ज़रूरत होती है। उच्च आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी या आर्द्रता, ये भी सही है। शुष्क हवा, ये 4 नंबर गलत है। तो चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहा है। कौन सा इसका आंसर? 1 3 4। उच्च आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी है, जैसे कि नमी नहीं होना चाहिए, सॉरी ये गलत है। 1 3 4 ये सही आंसर हो जाएगा इसका। 90 नंबर, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें का उदाहरण है। तो त्यौहार के समय या शादी वगैरह में देखेगा, इस सीधा लाइन में बल्ब वगैरह सब शादी में डालता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया रहता है। 91 नंबर सवाल है, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये इसका उत्पन्न क्षेत्र परिनालिका के अंदर एक समान होता है। 91 का बी नंबर आंसर। 92 है, डायोड को एक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो डायोड को हम रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है ये इसमें 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर लगाया हुआ आता है। चलिए 94 नंबर सवाल देख लेते हैं। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो किंग ऑफ क्ले के रूप में किसे जाना जाता है? राफेल नडाल को जाना जाता है, राफेल नडाल परेरा। 95 नंबर सवाल, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? तो संगीत के क्षेत्र में केड्रिक लैमर ने को जाना जाता है, ये पहले रैपर है संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले। 96 नंबर सवाल, कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो ये गोल्डन ट्रायंगल में जो शहर आते हैं इसमें लखनऊ नहीं आते हैं, जयपुर आते हैं, आगरा, दिल्ली सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 97 नंबर सवाल, न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाना है। तो रैंकिंग के आधार पर इसमें हमको सजाना है। तो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के रैंकिंग आरोही में देख लें तो कौन कौन सा राज्य? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो सबसे पिछड़ा तो बिहार है, तो इसको सबसे पहले होना चाहिए बिहार। ये 3 ऑप्शन में है तो ये गलत हो जाएगा। बिहार के बाद राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड नया राज्य बना था लेकिन ये इससे ज़्यादा विकसित है तो ये नहीं होगा। विकसित में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। सुमेलित करना, इसमें लोक कला, राज्य मेहंदी किसका लोक कला है? आपना कहाँ का है? अरिपन कहाँ का है? चौकपुरना कहाँ का है? मेहंदी राजस्थान का ही है, बिल्कुल सही है। आपना पहाड़ी क्षेत्र का, ये भी सही है। अरिपन बिहार का, ठीक है। चौकपुरना उत्तर प्रदेश का। तो इसका सभी आंसर सीरियल से सही हो गया, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो शराबबंदी लागू करना पहला राज्य गुजरात था। 100 नंबर सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है?
तो यह कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। तो चलिए, आपका 100 नंबर सवाल 100 क्वेश्चन हमने आप लोग को करवाया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं अगला टेस्ट लेकर के आऊँगा आपके सामने। चलिए, धन्यवाद।